उसको तो अब इस बात का पता लग चुका है कि भाई मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, तो जितना भी मेरे पास वक्त है इसे अयाशी के साथ एनी के साथ गुजार लूँ। लेकिन अब मेरोज को इस बात का नहीं पता कि भाई जिस वक्त मैं मर जाऊँगा तो उसके बाद एनी के साथ क्या होगा, क्योंकि मरने के बाद एनी के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म आने वाले हैं। क्या हो सकता है एनी के साथ, क्या क्या एनी को तकलीफ़ें दी जाएंगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे मेरोज को अपनी बीमारी का पता चला है तो पहले ये अपनी केयर करता था, ये पहले अपनी हिफाजत करता था, क्योंकि माँ इसकी हर वक्त इसके पास होती थी तो हर लिहाज से जब इसका ख्याल करती थी। लेकिन जब से इसकी शादी हुई है और एनी को इस बात का पता चला है कि भाई मेरोज को ये बीमारी है और मेरोज के पास वक्त बहुत कम है, तो मेरोज ने केयर करना छोड़ दिया और ये जो ज़्यादातर वक्त है इसे एनी के साथ गुजारता है। हर जगह एनी के साथ घूमने के लिए जाता है, बाहर जो है वो गोलगप्पे खाते हैं सुकून के साथ, आइसक्रीम खाते हैं जो मेरोज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। मेरोज को ये बुरे तरीके से असरअंदाज कर सकते हैं, मेरोज को इस बात का अच्छे तरीके से पता है। लेकिन ये चाहता है कि यार थोड़ा सा मेरे साथ लम्हा मेरे पास मौजूद है तो मैं अपना जो वक्त है ये खुशी के साथ एनी के साथ गुजार सकूँ। मेरोज इस जगह पर केयर करता है, अपनी ख्याल करता है, तो कभी भी मेरोज के साथ ऐसा नहीं होगा। और एनी को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई मेरा हस्बैंड है, इसको इस वजह से मज़ीद बीमारी इसके ऊपर असर कर सकती है, तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों से परहेज़ करें। लेकिन ये खुशी के साथ इसके साथ अपना वक्त गुजारती है, हर जगह जो वो घूमते हैं, सारी सारी रात बाहर गुजारते हैं, अपने घर वालों को कोई भी बात नहीं बताते। और माँ इस मामले पे बड़ी परेशान है कि यार आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है। माँ तो जब पास होती थी ना, तो जब भी ये कोई इस तरह की चीज़ें खाता था तो माँ ऐसे इनकार कर देती थी या ऐसे रोकने की कोशिश करती थी और कहती थी कि तुम्हें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें जो वो इससे कितना नुकसान दे सकती हैं। तो मेरोज रुक जाता था। अब ये एनी के साथ है तो एनी इसे रोकती नहीं है और जो चीज़ भी एनी डिमांड करती है तो मेरोज उसकी हसूत में वो डिमांड पूरी कर देते और सुकून के साथ ये खा रहे हैं और ये अपना जो वक्त है ये समझो कि कम करता जा रहा है। और वहीं पर भी मेरोज की जो हालत होती है ना ये बिगड़ना शुरू हो जाती है। अब मेरोज की जो ट्रीटमेंट का जो टाइम होता है ऑपरेशन का इसे आ चुका होता है और इस मामले पे मेरोज दिलचस्पी नहीं ले रहा और मेरोज को इस बात का हो सकता है कि पता हो कि भाई जिस वक्त मेरा ऑपरेशन होगा तो हो सकता है कि मैं उसी वक्त ही मर जाऊं, तो इसी वजह से वो किसी किस्म की कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा। डॉक्टर ने इनको टाइम दिया कि भाई आप लोगों के पास ये टाइम है, इस डेट को आप लोगों ने आ जाना है, उसके बाद हम लोग आप लोगों का ऑपरेशन कर देंगे और देखेंगे कि भाई मेरोज की जान बचती है या नहीं। तो माँ जो होती है मेरोज की वो कहती है कि ठीक है भाई हम इस डेट को आ जाएंगे। खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, मेरोज जो वो घर पे मौजूद नहीं होता, शरियार साथ में मौजूद होते हैं, तो माँ जो वो शरियार के साथ बात करती है और कहती है कि देखें कि आखिरकार मेरोज को हो क्या गया है। ये अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहा, ये अपने ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा, कम से कम इससे सोचना चाहिए था, अपनी सेहत का ख्याल करता। डॉक्टर ने इसे जो वो बार बार वार्निंग भी दी है, टाइम भी दिए कि भाई आप लोगों ने इस डेट को आना है, लेकिन ये किसी किस्म की कोई भी दिलचस्पी शो नहीं कर रहा। जैसे शरियार से बात सुनेगा तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि माँ जी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि आखिरकार मेरोज ने कब जाना है। लेकिन माँ को भी सोचना चाहिए, माँ को भी इस बात का पता तो लग चुका है कि भाई मेरोज किस वजह से जो वो दिलचस्पी नहीं ले रहा। तो माँ चाहे एक दफ़ा एनी के साथ जाकर बात करे, उसे समझाने की कोशिश करे और कहे कि प्लीज़ बेटा आप जो वो मेरोज को समझाएं, उसके साथ बात करें, सो उससे कहें कि अपनी सेहत का ख्याल करे और आप नहीं इसे रोकने। अगर एनी से बात करती है मेरोज के साथ आकर उसे कहती है कि भाई मेरोज आज के बाद आपने गोलगप्पे नहीं खाने, बाहर की आइसक्रीम नहीं खानी, तो फिर मेरोज इस मामले पे रुक जाएगा और कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा और ना कोई अब इस वक्त इससे कोई रोकने वाला है, इसके साथ कोई इस तरह की बात करने वाला नहीं है, तो इससे दिलचस्पी नहीं ले रहा। एनी जाए और जाकर बात करे, क्योंकि इसका हस्बैंड है तो इसे अपने हस्बैंड का जो ख्याल है ये खुद ही कर सकती है। बहरहाल मेरोज के पास जो है वक्त है इससे बहुत ही कम बचा हुआ है, इसने हर सूरत में मरना है, इसने हमेशा के लिए इस दुनिया से जाना है। जाने के बाद एनी के साथ क्या होगा, क्योंकि अभी तक मेरोज ने इस बारे में फ़िलहाल नहीं सोचा। थोड़ी बहुत इसके दिमाग के अंदर ये बात बैठ रही है, इसी वजह से ये चाह रहा है कि मैं जो मेरा जो जायदाद का हिस्सा है मैं एनी को देकर जाऊँ, जितना भी पैसा आता है मैं इसे एनी को देकर जाऊँ, क्योंकि बाद में एनी के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है। माँ का जो रवैया है इसे मेरोज देख रहा है तो इसी वजह से सब कुछ करना चाहता है। लेकिन जैसी मेरोज की डेथ होगी तो उसके बाद एनी के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म होंगे, तरह तरह की एनी को तकलीफ़ें
दी जाएंगी, क्योंकि महरोज़ की जो साथ में चची है या जो खाला है जो बैठी हुई है, तो ये हर वक्त महरोज़ की माँ के दिमाग ख़राब करने की कोशिश करती है, इसका माइंड चेंज करती है, बार बार इसे बातें सुनाती। तो इसी वजह से ये लोग एनी को हर तरीके से नाकाम करने की कोशिश करेंगे, एनी के ऊपर तंज करेंगे, बातें ऐसे सुनाएंगे, तो एनी के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। अब देखते हैं कि एनी इन मुश्किलात का सामना करती है इसने। एक लम्हे के लिए तो वो हिम्मत हार जाएगी, क्योंकि महरोज़ इसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। दूसरा, इसके ऊपर बातें भी होंगी कि भाई आपकी वजह से महरोज़ की डेथ हुई है, आपकी वजह से महरोज़ ने अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। तो ये चीज़ें एनी को अंदर से खाई जा रही होंगी, और हो सकता है कि एनी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी बच्चे की भी मिल जाए कि भाई एनी बहुत जल्दी माँ बनने वाली है, तो इस वजह से माँ खामोश रह सकती है। लेकिन बीच में अफान को आना पड़ेगा। अफान जब इस के जुल्म देखेगा तो उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, अपनी माँ को आकर कहेगा कि माँ जी बस बहुत हो गया, मैं अब एनी के ऊपर इस के जुल्म नहीं देख सकता, तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं एनी के साथ शादी करूँगा। अब देखते हैं कि क्या माँ जो है वो ये बात अफान की मान पाती है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो महरोज़ की डेथ हो जाएगी, महरोज़ के मरने के बाद एनी के साथ क्या कुछ हो सकता है, आप लोग इस बारे में क्या जानते हैं? क्या ये जो सदमा है इसे एनी बर्दाश्त कर पाएगी? क्या महरोज़ की माँ एनी को इस घर में एक्सेप्ट कर पाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।